दोस्तों बॉलीवुड के लोकप्रिय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। मुंबई में इन्होंने अपने घर पर सुसाइड कर लिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय की जो मूल समस्या है वो कहीं ना कहीं पर मेंटल हेल्थ है। इसके बारे में बात की जानी चाहिए, लोगों को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमिटिंग सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। वरना 34 साल की उम्र में शानदार करियर के साथ ये बंदा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। Don't run away from your problem, rather have a courage to solve it. Speak up, stand up, take some time. But don't quit your precious life. जिंदगी बहुत ज्यादा अमूल्यवान है, इसको इस तरीके से व्यर्थ में मत जाने दो। You are not coward, be brave and have a patience. Every dark night have a beautiful morning. जो आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनका कहीं ना कहीं पर सोल्यूशन जरूर निकलेगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी फैमिलीज हैं, इनके साथ में डिस्कशन करो और आप इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे जरूर निकल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 जून को रविवार वाले दिन सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर पर सुसाइड कर लिया। वैसे इनका कैरियर बहुत ही शानदार था और जो इनकी एक्टिंग स्किल्स थी, इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को एंटरटेन किया। मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो काइपे 6 मूवी जो है वो आई थी, काइपो 6 मूवी 2013 में, उससे इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। लेकिन बाद में महेंद्र सिंह धोनी की एक बायोपिक बनाई जिसका नाम था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। तो जब इन्होंने इसमें अपना लीड रोल निभाया, इसके बाद से इनकी एक्टिंग स्किल्स लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और ये और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक गए। थोड़े समय पहले इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में इन्होंने लिखा था, आई लव कंप्यूटर गेमिंग एंड ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न द लैंग्वेज बिहाइंड इट। मतलब अभी ये हाल ही में जो है गेम प्रोग्रामिंग सीख रहे थे और इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा था, एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि मैं इस समय क्वारंटाइन टाइम पर जो है गेम प्रोग्रामिंग सीख रहा हूं। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि इनका जो कैरियर रहा है वो इन्होंने टेलीविजन से स्टार्ट किया था और सुशांत सिंह राजपूत का जो जन्म है वो पटना बिहार में हुआ था 21 जनवरी 1986 को और 14 जून 2020 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। टीवी सीरियल में आने के बाद इन्होंने सबसे जो पहला डेब्यू किया था वो स्टार प्लस का एक रोमांटिक ड्रामा आता था जिसका नाम था किस देश में है मेरा दिल 2008 में। इसके बाद जी टीवी पर एक पॉपुलर एपिसोड आता था जिसका नाम था पवित्र रिश्ता। उसने इनको बहुत ज्यादा अवार्ड दिए और अगली ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अभी आपने थोड़े समय पहले देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लगभग एक हफ्ते पहले इनकी एक्स मैनेजर दिशा, इन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी और इस खबर को सुनने के बाद सुशांत ने सोशल मीडिया पर दुख भी जताया था। और मीडिया रिपोर्ट्स की यही बात है कि लगभग पिछले 6 महीने से काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे और इन्होंने अल्टीमेट ये कदम उठाया। इनके जीवन की जो शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बताया कि 2003 में काइपो 6 आया था जिसमें इनको फिल्म फेयर अवार्ड पे बेस्ट मेल डेब्यूट का ये भी इनको दिया गया था। ठीक है, तो बेस्ट मेल डेब्यूट फिल्म फेयर अवार्ड में इनको अवार्ड भी दिया गया था। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि उसके बाद 2016 में इन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बनाई। तो इनकी इसी परफॉर्मेंस के कारण इनको बहुत ज्यादा सुर्खियां मिली और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर के लिए भी दोस्तों इनको चुना गया। और अभी कुछ समय पहले 2018 में इन्होंने केदारनाथ मूवी बनाई थी। केदारनाथ मूवी तो बहुत अच्छी थी, आप सभी ने भी देखी होगी। उसमें इनकी स्किल्स काफी ज्यादा शानदार थी और इन्होंने दोस्तों कुछ इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी की थी जिसमें मेलबोर्न के 2006 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें कल्चरल प्रोग्राम में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन बाद में ये इंजीनियरिंग से थोड़ा थक गए और बाय प्रोफेशन ये स्टार्टिंग में इंजीनियर भी थे अपनी यंग लाइफ में, और जब ये इंजीनियरिंग से थोड़ा सा परेशान हो गए, टायर्ड हो गए, तो इन्होंने अपने डांसिंग और एक्टिंग कैरियर को फुल टाइम दिया और वहां पर इन्होंने इंजीनियरिंग को टाटा बाय बाय बोल दिया। एक चीज बता दूं कि एकेडमिक कैरियर इनका बड़ा शानदार था। आप ये देख सकते हैं कि जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम 2003 में इन्होंने दिया था उसमें इनको 7th रैंक मिली थी और उसके बाद इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE में एडमिशन लिया मैकेनिकल इंजीनियर की ब्रांच में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। और बाद में दोस्तों ही ऑल्सो अ नेशनल ओलंपियाड विनर इन फिजिक्स। ये आप देख सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और लगभग इन्होंने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और जिसमें कि एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये भी शामिल था। ओके, बाद में इन्होंने थिएटर और डांस में पार्टिसिपेट किया और फिर इन्होंने जो 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स था इसको ड्रॉप करते हुए 30 साल में ही जब ये अपने इंजीनियरिंग में थे तो इन्होंने इस कोर्स को छोड़ दिया। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इनके अवार्ड और नॉमिनेशंस में आपको ये भी नोट करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो काइपो 6 मूवी आई थी इसमें प्रोड्यूसर्स
गिल्ड फिल्म अवार्ड था उसमें बेस्ट मेल डेब्यूट इनको दिया गया था, और जो स्क्रीन अवार्ड था उसमें भी बेस्ट मेल डेब्यूट इनको मिला था। और जो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आई थी इसमें स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मिला था इनको, और इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्होंने जीता था। आप इनकी कुछ मूवीज देख सकते हैं। 2013 में काइपोचे, 14 में PK में सरफराज का इन्होंने रोल किया था, 2015 में डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी ये इनकी मूवी थी, 16 में MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी आई, 17, 18, 19 में इन्होंने 3 मूवीज निकाली, और 2020 में दिल बेचारा। ठीक है, डेथ का जो कॉज था वो था सुसाइड बाई हैंगिंग, बांद्रा पुलिस ने यही बताया। और इनके घर से जो भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को जो रिकवर किया गया उनसे यही जो विनय चौबे IPS अधिकारी उन्होंने क्लेम किया कि लगभग ये पिछले दिनों से डिप्रेशन में थे। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना शानदार कैरियर और इस तरीके से उसका फिनिश हुआ जो कि कोई भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं पर हम यही कहना चाहेंगे कि रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन एक तरीके से एक कदम बहुत ज्यादा बेकार था, गलत था। इस तरीके का कदम लोगों को नहीं उठाना चाहिए, लोगों को बात करनी चाहिए। अगर इस तरीके से उनके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या चल रही है तो अपने दोस्त अपने रिलेटिव्स को बताओ और उससे उनको बाहर निकलना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।